AK नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके सेल में बताया कि जब ग्रुप सेल्स का ग्रुप होता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनता है, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी शेप बनता है। ठीक है, मैंने उसमें जो पिछली वीडियो में आपको साइटोसोल मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल, DNA वगैरह बताया। ठीक है, और मैंने ऑर्गेनेल वगैरह बताया। तो अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, डाउट होता है हमारा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनेल क्या होते हैं, जो सेल का छोटा ऑर्गन मतलब लिटिल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेल मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो छोटा ऑर्गन होता है इसको लिटिल ऑर्गन बोलते हैं। इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा देता है और एनर्जी का प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए ऑर्गेनेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस से सेल बोलते हैं, और लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक ऑफ द पुलिस। ठीक है, और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम या माइक्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, बहुत और ढेर सारे होते हैं क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। अब चलिए विस्तार से एक एक को लेकर चलते हैं। जैसे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो खोज की, जो इन्वेंटर है, तो वो क्या है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने खोज की। ठीक है, अब देखते हैं और आगे इसके बाद अब देखिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या है, DNA और जेनेटिक मटेरियल होता है। अधिकांश जो है क्या कहते हैं, सेल में मतलब एक न्यूक्लियस होता है, कभी कभी एक से भी दो हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मतलब जो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, उसमें क्या है, न्यूक्लियस तैरता रहता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा मतलब थ्रेड लाइक पदार्थ होता है, जो जाल के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन क्या मतलब जो यही सेल डिवाइडेड होती है, सेल डिवाइडेड के समय में क्या है, यही क्रोमैटिन सिकुड़ जाता है। ठीक है, और इन जो क्रोमैटिन में धागे होते हैं, इनको जानते हैं क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स या मतलब गुणसूत्र। ठीक है, अब और जो ये धागे क्रोमोसोम्स मतलब जो ये क्या कहते हैं, क्रोमैटिन के धागे होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, या क्या कहते हैं, इन्हीं को गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये बने काहे के होते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, बने होते हैं DNA और हिस्टोन प्रोटीन के। ठीक है, और जो न्यूक्लियस बना होता है, जो मेडअप होता है, वो प्रोटीन और DNA का होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस से बोलते हैं, जिसमें और जो केंद्रिका में क्या होता है, राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है, राइबोसोम्स में ऑर्गेनेल्स क्या है, कहते हैं जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, मतलब वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप RNA कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, वो क्या है, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड का कॉम्प्लेक्सेस मतलब समूह होता है, और प्रोटीन का। ठीक है, अब राइबोसोम्स के इन्वेंटर क्या है, राइबोसोम के रोमानिया के एक बायोलॉजिस्ट मतलब जीव वैज्ञानिक आविष्कारक थे। तो क्या है, जॉर्ज इमेल पालाडे। ठीक है, ये इसके क्या कहते हैं, खोज करता थे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्राइमरी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा ऑर्गेनेल्स। देखिए राइबोसोम्स जो होते हैं, जो इनका व्यास होता है, राइबोसोम्स का जो व्यास होता है वो क्या है, राइबोसोम्स नहीं, इंडोप्लाज्मिक जो होते हैं, इंडोप्लाज्मिक का जो व्यास होता है 20 से 200 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक क्या है, ये थैली के समान संरचनाओं में एक विजातीय समूह मतलब हेट्रोजेनस सेट होता है। ठीक है, और इट इज देखिए रफ व्हीकल मतलब क्या है, खुरदुरा, और स्मूथ व्हीकल मतलब चिकना। और जो ये क्या कहते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या है, क्या कहते हैं, देखिए जो रफ व्हीकल्स होती हैं, क्या मतलब
खुरदुरी थैलियाँ, और क्या कहते हैं स्मूथ वेसिकल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, चिकनी थैलियाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो क्या कहते हैं इसमें जो लिपिड होता है, लिपिड का 30 से 50% पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है और इसमें जो मतलब लिपिड में फास्फोलिपिड 70% कुछ अराउंड 70% ऑफ फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड जो बनी होती है तो वो क्या है, मतलब जो है ये जो बनी होती है वो क्या है, लेसिथिनिन और सिफेलिन का बना होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड। अब इसके टाइप क्या, चलिए टाइप देखते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, मतलब इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम्स के RNA के जो क्या है छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, मतलब इसमें क्या होता है, जो ये चिकनी मतलब जो चिकनी जो है स्मूथ मतलब चिकनी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें क्या है न्यूक्लियस मतलब कि जो RNA है राइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज फ्रेमवर्क साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो है जालिका कोश का कंकाल ढांचे के रूप में कोलाइडी मैट्रिक्स के आंतरिक शक्ति का प्रदान करती है, ठीक है। और इसके बाद जो है साइटोसोल बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मेसिस और डिफ्यूजन, मतलब ये परासरण विसरण साइटोसोल के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। BSc नर्सिंग और GNM की जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है उसको ये बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने जो है नोट्स बनाई है, तो इस बहुत ही शार्ट तरीके से तो आप लोग इसकी नोट्स बनाइएगा। और मिलते हैं जो क्या कहते हैं सेल का अगले पार्ट में, ठीक है। और संभवतः है आज सेल का जो है अगला पार्ट में पूरी सेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत ही शार्ट में बनाई है, तो आप भी शार्ट में नोट्स बना के आप अपने भविष्य को उज्जवल करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना सब लोगों का ख्याल रखिए।